हम नाथद्वारा गए, वृंदावन गए। वृंदावन में जाकर के संतों को भोजन कराया, तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप उन सब में भेज नहीं दो। वृंदावन में हमने संत सेवा करी। कभी किसी का हृदय दुखा करके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, बोल मैंने इतने लोगों का आज हृदय दुखाया। आज पत्नी को बहुत सुनाई मैंने, वो बेचारी रो रही है। ये किसी को बताते हैं हम? नहीं। मैंने पड़ोसी के साथ में दूषित कृत्य किया, उसके साथ गलत किया, उससे ईर्ष्या करी। इन सब का प्रकाश नहीं करते, इन सबको छुपा के रखते हैं। हम प्रकाश करते हैं अपनी योग्यताओं का, कभी नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमसे मिलने भी आते हैं लोग। अब भीड़ इतनी होती है तो एक सेकंड में भी व्यक्ति को यह लगता है कि मैं बता दूं। आप मिलने आते हैं, आपसे ज्यादा उत्सुक मैं होता हूं आपसे मिलने के लिए, लेकिन एक क्षण के समय में भी आप जब ये बता देते हैं, महाराज जी मेरा इतना नाम जप रोज होता है, महाराज जी मैं इतनी घंटे सेवा रोज करता हूं, मुझे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। क्यों? एक बात सदैव याद रखिएगा, भक्ति यदि पूर्ण रूपेण आपके चित्त में आएगी तो आप प्रकाश करने से बचोगे। आप उसका प्रकाश नहीं करोगे, उसको गोपनीय रखोगे। और एक बात कहें, जब आप अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को गोपनीय रखते हैं तो आपके मुख की आकृति प्रकाश करती है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वृंदावन के संतों को देखो, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, उनका मुखमंडल बता देता है कि कृष्ण प्रेम है चित्त में, इनके चित्त में भजन है, इनके चित्त में नाम विराजमान है। भक्तमाल जी में कथा आती है अंतर्निष्ठ राजा की, जो प्रभु के नाम को सदा अपने चित्त में छुपा करके रखता, कभी किसी को यह पता तक नहीं लगने दिया कि वो एक वैष्णव है। एक दिन रात्रि में सोते सोते उसके मुख से स्वप्न में ही निकल गया, सुसुप्ता अवस्था में निकल गया, हाँ राम। पत्नी ने सुन लिया। प्रातःकाल जब बेला हुई, पत्नी ने पूरा घर सजाया, ढोल नगाड़े डुमडुमियां बज रही हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं। राजा उठ करके आश्चर्यचकित हो गया, इतने मंगल गान क्यों हो रहे हैं? राजा ने जाकर के पत्नी से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? बोले कि मुझे तो अब तक लगता था कि आप भक्त हो ही नहीं, पर मुझे अब पता चला आप तो अंतर्निष्ठ भक्त हो। आप तो अपने चित्त में नाम को छुपा करके रखते हैं, कभी प्रकट नहीं। अरे इतने वर्ष ब्याह को हो गए, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आप भक्त हो। राजा बोला तो हाँ